हेलो एवरीवन। वेलकम टू विजन एकेडमी। आज हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं और कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर जो सेट रिलेशन एंड फंक्शन है वहां से स्टार्ट करेंगे। और इसके जितने भी पीडीएफ्स हैं पीडीएफ्स के लिए आप हमारे चैनल ज्वाइन कर लो, ग्रुप चैनल जो है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला चीज जो हम लोग ये देख लेते हैं कि सेट रिलेशन एंड फंक्शन के लिए कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं, रियल नंबर सिस्टम, वो हमें जरूरत पड़ेगा। तो पहले उसका हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है। तो इसके लिए ना हमारे पास जैसे कुछ कुछ सिंबल हैं जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप जो एन है ये हम लोग नेचुरल नंबर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। फिर डब्ल्यू है, इसे हम लोग होल नंबर के लिए यूज करते हैं। सेकंड नेक्स्ट जो है जेड या फिर आई, इसको हम लोग इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका क्यू है, क्यू हम लोग यूज करते हैं रैशनल नंबर के लिए। क्यू जो है हमारा रैशनल नंबर के लिए यूज होता है। और आर, ये हमारा रियल नंबर के लिए। ठीक है। अब अगर मैं किसी भी पार्ट में अगर प्लस साइन लगा दिया या फिर माइनस साइन लगा दिया तो इट मीन्स कि हम लोग सिर्फ उसका पॉजिटिव पार्ट देख रहे हैं, और माइनस साइन अगर लगा है तो नेगेटिव पार्ट देख रहे हैं। मतलब क्या है कि जैसे हमारा रियल नंबर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी नंबर है वो सारे रियल नंबर है। ठीक है। तो इस वाले में अगर मैंने ये बोला कि अगर मैं आर पॉजिटिव का बात कर रहा हूँ, तो आर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि मैं जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो भी पॉजिटिव नंबर है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। और यही अगर मैंने आर निगेटिव कर दिया तो इसका मतलब है कि मैं माइनस इन्फिनिटी से जीरो की बात कर रहा हूँ, ये वाला सेक्शन। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम एन प्लस एन माइनस नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर माइनस तो होता है, नेचुरल नंबर तो माइनस होता नहीं है, तो इसके कोई मतलब नहीं बनता। तो इस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। सेकंड चीज, अगर मैं इंटीजर की अगर बात करूँ तो इंटीजर प्लस और इंटीजर माइनस। तो अगर मैं इंटीजर प्लस की बात कर रहा हूँ तो ये मैं जीरो वन टू इस तरीके से जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर मैं इंटीजर्स नेगेटिव की बात करें तो इसमें माइनस वन माइनस टू इस तरीके से सारी चीजें आ जाएगी। समझ रहे हैं? सेम रैशनल नंबर के लिए भी है और इरेशनल नंबर के लिए भी है। ठीक है। अब रैशनल नंबर हम लोग बोलते किसको हैं, सबसे पहली बात ये है। तो जो रैशनल नंबर है हमारे पास, अ, कोई भी नंबर अगर ए अपॉन बी के फॉर्म में हम लिख पाए, किसी भी नंबर को ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख पाए, जहां पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए और बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि बी शुड नॉट बी जीरो। तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए बी का जो एचसीएफ है, जो इनका एचसीएफ है वो वन होना चाहिए। ठीक है। तो इस नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप सिर्फ अगर सिक्स लिख रहे हैं तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, सिक्स अपॉन वन। ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया। ठीक है। अब जो भी रेकरिंग डेसिमल होते हैं, रेकरिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि 0.3333 इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, और ये एंड नहीं होंगे, ये इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट होते चले जाएंगे। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं इन्हें बोलते हैं रेकरिंग नंबर्स। और जितने भी रेकरिंग नंबर्स होते हैं उनको भी हम लोग रैशनल नंबर की तरह ही काउंट करते हैं। रीजन क्या है कि ये जो रेकरिंग नंबर्स है इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 0.3333 इस तरीके से जो जा रहा है, इससे मैं अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये 1/3 आएगा, जो कि हमारे तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। ए और बी इंटीजर्स है, डी जीरो नहीं है, और एचसीएफ ऑफ 1 और 3 इज 1। ठीक है। सेकंड एग्जांपल अगर रेकरिंग नंबर का आप अगर लीजिएगा तो जैसे 0.716 इस तरीके से चलता चला जाए। मतलब एक पार्ट है, डेसिमल के बाद का एक पार्ट है, वो बार बार रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है।
तो इसे भी हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये हमारे पास नंबर क्या आएगा, 716/999, ये हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी रेकरिंग नंबर होते हैं उसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड, अब आगे हम लोग देखते हैं कि जितने भी नंबर अगर वो रेकरिंग नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब टर्मिनेट करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने 6 लिखा तो ये टर्मिनेट कर गया, 6.0 ये टर्मिनेट कर गया। रेकरिंग नंबर जैसे 0.3333, इस तरीके से जितने भी नंबर थे तो ये हमारा रेकरिंग नंबर। तो जो भी नंबर ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही हमारा वो रेकरिंग नंबर है, तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग। जो इस टाइप के नंबर होते हैं ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। जैसे √2, एग्जाम्पल √2, या फिर अपना पाई। ठीक है। और इस तरीके से जितने भी हैं, 2 + √2, ये सब जो नंबर है ये ना ही टर्मिनेट करते हैं और ना ही रेकर करते हैं, मतलब कि ना ही रिपीट करते हैं। कोई एक सर्टेन पार्ट जो है वो रिपीट भी नहीं करता। तो ये नंबर हमारा क्या हुआ? ये नंबर हुआ हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है। अब रियल नंबर जो है, रियल नंबर को हम लोग एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी रियल नंबर हमारे पास आएगा उस नंबर को हम लोग -∞ से +∞ के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी आप नंबर उठा लो उससे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग ये करेंगे कि कुछ सर्टेन इंटरवल्स है जो हम लोग यूज करते हैं सेट रिलेशन और फंक्शन के केस में, इनफैक्ट पूरे मैथ्स में। तो उस इंटरवल्स को भी हम लोग देख लेते हैं। आप एक टेबल बना लेना, टेबल के अंदर जो है हमारे कुछ कुछ चीजें हैं वो हमें लिखनी होगी। तो हमारे पास जो टेबल है वो इस तरीके से आएगा। जैसे पहला जो है अपना, हमारे पास जो पहला टर्म है, 4 टोटल इंटरवल है, तो हम लोग 4 टेबल इस तरीके से ऐसे बना लेंगे, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। तो जो पहला है उसका आप ऐसे नाम दे दीजिए। ये पहला, इसका ये इंटरवल होगा हमारा, कौन सा है। सेकंड हमारा इंटरवल का नाम होगा, इंटरवल नेम। और नेक्स्ट जो है कॉलम, उसमें हम लोग लिखेंगे प्लॉटिंग, प्लॉटिंग ऑन रियल नंबर लाइंस। ठीक है। अभी पहला जो इंटरवल है, पहला इंटरवल है हमारा कि x सच दैट a इज लेस देन x लेस देन b, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a, b, या ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, b। इन सब का एक ही मतलब है, बट इसका मतलब किस तरीके से वो अभी समझते हैं। इस इंटरवल का नाम क्या है? इस इंटरवल का नाम है हमारे पास ओपन इंटरवल। इसे हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इसे रियल लाइन पे, अगर हम लोग रियल नंबर लाइन है उस पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा कि ये हमारा लाइन है -∞ से +∞ के, और इसमें 2 नंबर है a और b। ये a है, ये b है, और a और b इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। इस इंटरवल का मतलब है कि ये जो हमारा a और b, x क्या है, a से बड़ा है बट b से छोटा है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि a और b इंक्लूड नहीं होगा, और इनके बीच का जो भी नंबर है ये सारे नंबर आएंगे। ठीक है। इनके बीच का जो भी नंबर है वो सारे नंबर आएंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो इंटरवल है हमारा वो है हमारा
नेक्स्ट इंटरवल x such that a is less than equal to x less than equal to b, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a कॉमा b, और ये वाली ब्रैकेट, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग रियल लाइन पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये हमारा प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी, दो नंबर है ए और बी। तो ये जो नंबर हमारा जो है, ये नंबर हमारा ये कह रहा है कि ए और बी के सारे लाइन सारे नंबर तो आएंगे ही आएंगे, साथ में ए और बी को भी इंक्लूड करना है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इस तरीके से डार्क कर देते हैं। इसमें क्या है, ये होलो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये हमारा सर्कल होलो है, ये वाला सर्कल हमारा डार्क है, मतलब फुल कवर्ड कर दिया है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हमें बी को भी रिप्रेजेंट करना है, बी को भी इंक्लूड करना है, तो ये नंबर आएंगे और साथ में इनके बीच का जो भी नंबर आएगा वो सारी की सारी, ठीक है। तीसरा जो हमारा इंटरवल निकल के आता है वो कुछ इस तरीके से है कि x such that a is a is less than equal to x but less than b, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x belongs to a कॉमा b, a पे क्लोज किया, b पे ओपन छोड़ दिया, ठीक है। और x belongs to a कॉमा b क्लोज ओपन, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग, पहला पार्ट जो है ये हमारा पार्ट क्लोज्ड है, ये पार्ट हमारा ओपन है, तो इस इंटरवल का नाम हमारा हो जाता है क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। इससे अगर हमें रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का लाइन हो गई, नंबर हमारा ए है और बी है, क्लोज कहाँ पे है, क्लोज है हमारा ए पे, ठीक है। तो इसे हम डार्क करेंगे और इस वाले पार्ट को होलो छोड़ देंगे, ठीक। और इनके बीच की सारी नंबर आ जाएगी, ठीक है। सिमिलर केस ऐसा ही है फोर्थ वाला, जिसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि x such that a is less than x less than equal to b, और x belongs to a comma b, और x belongs to a comma b। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पहला पार्ट ये ओपन है, सेकंड पार्ट क्लोज्ड है, तो इस इंटरवल का नाम हम लोग लिखेंगे ओपन, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करना भी आसान हो गया, अगर आपने ऊपर वाला क्लोज्ड ओपन इंटरवल समझ लिया तो ये भी उसी तरीके से होगा। इसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दो नंबर ए और बी, ए हमारा ओपन है, बी हमारा क्लोज्ड है, ठीक है। और इनके बीच की सारी नंबर, ए बी के बीच की सारी नंबर इंक्लूडिंग बी, ये हमारा टोटल जो चार इंटरवल है, ये हमारा मैथ्स में बहुत यूज होता है। और चार इंटरवल का नाम आप याद रखो मत रखो, बट इसका जो फंक्शन है, मतलब कि फंक्शन कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इंटरवल मैं यूज कर रहा हूँ तो कौन कौन से नंबर हमारा इंक्लूड हो रहा है, कौन से नहीं हो रहे। जैसे अगर मैं सपोज करो कि अगर मैंने ये -3 से 2 के बीच में इस तरीके से दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे -3 और 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है। या फिर मैंने 1 से 5 तक इस तरीके से किया, क्लोज इंटरवल बनाया, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि 1 से 5 के बीच में सारे नंबर तो आ ही रहे, साथ में 1 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है उस इंटरवल में, जो भी नंबर हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका जो इंपॉर्टेंस है वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये बार बार मैथ्स के सारे सेक्शन में ही यूज होते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अभी जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, मैं एक दो करके दिखाता हूँ, बाकी आप करना। जैसे पहला अगर मैं ले लूँ तो एग्जाम्पल हमारा
इफ a is equal to -3 2 and b equal to -1 5, ठीक है। देन पहले चीज की a इंटरसेक्शन b क्या होगा, सेकंड चीज कि हमारा a यूनियन b क्या होगा, ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है। ये हमारा नंबर लाइन -∞ से +∞ तक, फिर जितने भी नंबर दे रखे हैं उससे प्लॉट कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे सबसे पहले हमारा क्या आएगा -3, फिर आएगा अपना -1, फिर है 2 और फिर 5, ठीक है। तो अभी मैं ए जो है हमारा, ए को रिप्रेजेंट कौन सा पार्ट कर रहा है, ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पार्ट जो -3 से 2 तक है, ये पार्ट है हमारा ए। और बी कौन सा पार्ट है, -1 से 5 तक, ठीक है। अब अगर मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं, तो इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो इस मतलब ए और बी के बीच का कौन सा पार्ट होगा, बस ये कहना है। तो इंटरसेक्शन में आप देखिए, आप ए यहां से यहां तक है, बी यहां से यहां तक है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन कौन सा है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन क्या हुआ, सिर्फ ये वाला पार्ट, समझ रहे हैं। तो इसका ए इंटरसेक्शन जो बी है वो क्या निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल के आएगा, -1 से 2। अब ब्रैकेट कौन सा लगाए, क्लोज वाला लगाए या फिर ओपन वाला लगाए, इसको देखने के लिए अब हमें ये देखिए कि इंटरसेक्शन लेना है, तो -1 जो है बी में तो इंक्लूडेड नहीं है, बी में इंक्लूडेड नहीं है पर ए में तो है अपना। अब दोनों में ही होना चाहिए, वैसा पार्ट जो दोनों में ही होना चाहिए। तो दोनों में होने के लिए हमारा जो ये -1 है वो इंक्लूड नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, हमारा ये नंबर हमारा सिर्फ और सिर्फ ओपन जाएगा। वन के साइड, -1 के साइड क्या होगा, ओपन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें है और इसमें नहीं है, मतलब ए में है बट बी में नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि दोनों पार्ट में होना चाहिए, ठीक है। अब दो है, जो सेकंड जो नंबर है वो जो है दो, दो हमारा बी पार्ट में भी है और ए पार्ट में भी है, दोनों में ही क्लोज्ड है। यहाँ पे क्लोज्ड है तो यहाँ पे क्लोज्ड है ना, तो क्लोज होने का मतलब क्या होगा कि ये ए में इंक्लूडेड है और ये इस इंटरवल के बीच में ही है दो, तो इन दोनों में ही दो अवेलेबल है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे क्लोज निकल के आएगा, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि हमारा यूनियन की बात कर रहे हैं। यूनियन का मतलब क्या है कि ए में जो भी पार्ट है, ए में जो भी पार्ट है उसको सम कर दो बी में जो भी पार्ट है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि यहां से लेके यहां तक की सारी नंबर, यूनियन का मतलब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 से लेकर 5 तक, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि -3 जो है, -3 यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है ना, ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल की वजह से ये -3 ए में तो है नहीं, जो चीज ए में नहीं है उसको हम ए यूनियन बी में कैसे ला सकते, नहीं ला सकते। तो इसी वजह से ये -3 के पास क्या आएगा, हमारा ओपन ब्रैकेट आएगा, ओपन इंटरवल। 5 जो है वो बी में इंक्लूडेड है, बी में इंक्लूडेड है और दोनों को सम कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे हमारा क्लोज आएगा, यहाँ पे हमारा ओपन आएगा, क्लियर है। इस तरीके से जितने भी इंटरवल्स के क्वेश्चंस आएंगे आप नंबर लाइन ड्रॉ करके आप कर लेना सॉल्व। ये सबसे आसान तरीका होता है और मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे ना तो ये फिर आसान हो जाएगा, आप देखकर बता दोगे, ये बार बार नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट चीज है हमारा, वो हमारा नेक्स्ट चीज है इनइक्वालिटीज। हम लोग कुछ इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, इन इक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज क्या है ना कि जैसे हम लोग दो नंबर के बीच का इनइक्वालिटी जैसे फाइंड करने की कोशिश करें, जैसे आपको सिंपल तरीके से अगर मैं एक्सप्लेन करके ना करके बताऊं कि 2 है और 3 है, तो इन दोनों के बीच में आप क्या बताओगे, 2 इज लेस देन 3, तो इस तरीके से सिंबल आप डालोगे, ठीक है। और इसी तरीके से सिंबल का यूज करके जो भी हम लोग कंडीशंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं वो इनइक्वालिटीज के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि, इसे हटाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं ये कहूं कि पहला चीज कि इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी,
ठीक है। इसका क्या मतलब निकल के आता है? इसका मतलब निकल के आता है कि आइदर ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी, यही निकल के आएगा। ठीक है। सेकंड चीज, अगर मैं बोलूं कि इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन डी, ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा? अगर मैं इन दोनों को, पहला ए इज लेस देन बी और सी इज लेस देन डी, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो इनइक्वलिटीज का जो साइन है, जो सिंबल है, वो अल्टर नहीं करेगा, वो एज इट इज रहना चाहिए। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस डी। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, उससे अच्छे समझ में आएगा। अगर 1 इज लेस देन 2 और 4 इज लेस देन 6, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं सम करूं 1 प्लस 4, तो ये लेस देन ही होगा 2 प्लस 6 से, मतलब 5 इज लेस देन इट, जो कि सही हो रहा है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से सारी प्रॉपर्टी जितनी भी है हम लोग वो एक बार देख लेते हैं, फिर आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे, कि अगर a इज लेस देन b, इफ a इज लेस देन b, देन अगर मैं इसे कोई k नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, दैट इज k और b, k a और k b, तो इसका जो सिंबल है वो सेम रहेगा या फिर अल्टर करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं सेम रखता हूं, इट मींस k इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है। सेकंड चीज, कि अगर मैं ये कहता हूं कि के ए इज ग्रेटर देन के बी, पहले ए इज लेस देन बी था, बट यहाँ पे के इज ग्रेटर देन के बी है, इट मीन्स कि यहाँ पे के की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो है, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लीकेशन हुआ है ए और बी में। ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं अभी हम लोग, सपोज कीजिए कि 2 इज लेस देन 3। अगर मैं k इज इक्वल टू 2 ले लूं, k इज इक्वल टू 2 ले लूं, तो ये नंबर क्या निकल के आएगा? 2 into 2 इज लेस देन 2 into 3, विच इज इक्वल टू 4 इज लेस देन 6, जो कि सही हो रहा है। यहीं पे अगर मैं k की वैल्यू, अगर ऐसा सपोज कीजिए कि k की वैल्यू मैंने -2 कर दी, ठीक है, और नंबर में वही लेता हूँ 2 इज लेस देन 3, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं यहाँ से -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो -2 टाइम्स 2 लेस देन, सॉरी, मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया हूं, तो साइन चेंज हो जाएगा, -2 into 3, तो ये नंबर अभी क्या आएगा, -4 इज ग्रेटर देन -6, जो कि सही नंबर है, हमारा आइडेंटिटी सही हो रहा है। ठीक है। तो आपको याद रखने वाली चीज ये है कि हमारा जो नंबर a लेस देन b है, इसका साइन सेम रहेगा अगर मल्टीप्लीकेशन किसी से कर रहे हैं, वो पॉजिटिव नंबर है, k की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर k की वैल्यू नेगेटिव होगी तो साइन हमारा चेंज कर जाएगा, ये अल्टर कर जाएगा, ये वाला साइन और यहाँ पे साइन जो है। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ऐसी बहुत सारी और भी इनइक्वलिटीज आएगी, ये बेसिक था, आगे जैसे आएगी मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अभी जैसे नेक्स्ट चीज अभी हम लोग ये देखते हैं कि अगर इनइक्वलिटीज में हमें कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे कुछ वैल्यू दिया हुआ है एक्स का, और हमें एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, उस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इनइक्वलिटीज में स्क्वायरिंग करना, क्यूब करना, ये बहुत कॉमन चीज हो गई है, तो हमें वो चीज ध्यान रखना होगा कैसे फाइंड करते हैं, ताकि हमें गलती ना कर सके। तो हमारा अगला जो पार्ट है वो हमें ये करना है कि वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम गिवन एक्स, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो अगर सपोज कीजिए कि इनइक्वलिटी दी हुई है ए इज लेस देन बी, ठीक है, ये इनइक्वलिटीज दे रखी है, तो हम लोग हमेशा कह सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन बी स्क्वायर, ये कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं? नॉट ऑलवेज।
ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा। अगर सपोज कीजिए कि अगर मैंने 2 <3 लिया है, तो यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर करूँ और लेस देन बोलूँ 3 का स्क्वायर, जो कि 4 <9, जो कि सही बात है, ये सही हो गई। अगर इसी चीज को मैं ये कहूं कि -2 इज ग्रेटर देन -3, ये तो हमारा -2 इज ग्रेटर देन -3, और अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करूं, -2 का स्क्वायर इज लेस देन -3 का स्क्वायर, जो क्या निकल के आएगा, 4 इज ग्रेटर देन 9। ये तो गलत हो गया ना, ये हमारे यहाँ पे अजम्पशन गलत हो गया कि ये सिंबल सेम टू सेम रह जाएगा, वो नहीं रहा ना, यहाँ पे सेम रह गया पर यहाँ नहीं हुआ। तो ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? ठीक है, हम लोग उसी के बारे में अभी देखते हैं कि कैसे हम लोग ये डिसाइड करेंगे, सिंबल सेम रहेगा या फिर सिंबल चेंज करेगा। तो इसका रूल है, रूल ये है कि आप ये रूल लिख सकते हो कि इफ ए इज लेस देन बी, और हम चाहते हैं कि ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर भी रह जाए, सिंबल सेम रहे, ये तभी फॉलो होगा, फॉलोज ओनली व्हेन डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम जीरो ऑन रियल नंबर lines on real number line is less than distance of b from जीरो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, आप मतलब समझिए, इस पूरे चीज का मतलब समझिए। मतलब ये है कि अगर मैं ये लाइन लिया, रियल नंबर लिया, ठीक है, और ये हमारा जीरो है, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो नंबर है, जैसे 2 और 3 जैसे स्टार्टिंग लिया था, तो हमारे पास 2 ये था, 3 ये था, 2 इज लेस देन 3, तो डिस्टेंस ऑफ 2 and 3 फ्रॉम जीरो, तो डिस्टेंस ऑफ 2 and 3 फ्रॉम जीरो, तो 2 का डिस्टेंस ये है, ठीक, और 3 का डिस्टेंस ये टोटल पार्ट, ठीक है। तो जब ए, हमारा ए ये था, ये ए था और ये बी था, तो जब ए का डिस्टेंस बी का डिस्टेंस से कम होगा, तभी ये चीज फॉलो करेगी। हमारा जो माइनस वाले के केस में क्या हुआ था, माइनस वाले केस में जैसे हमने ये माइनस वाले केस में हमने ये लिया था कि ये हमारा प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये जीरो, ये हमारा -2 और ये हमारा -3। तो अभी आप बताइए कि डिस्टेंस किसका बड़ा है, ए का बड़ा है या फिर बी का बड़ा है? बी का है ना, समझ रहे हैं? इसी वजह से जो हमारा है वो चेंज हो गया। क्लियर हो रहा है? जो हमने बोला था कि अगर ए इज लेस देन बी, तो ए और बी का डिस्टेंस मैटर करेगा, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम लोग सारा का सारा जो जजमेंट है स्क्वायर का वो करेंगे। कैसे? एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए कि कब फॉलो होगा, जब डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम जीरो ऑन रियल नंबर लाइन इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम जीरो, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट ये है कि जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा कि एक्स कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, एक्स बिलोंग करना चाहिए कहां से कहां तक। तो हमारा ये है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, मतलब पहले एग्जांपल आप समझिए कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, जो कि 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो लेस देन जीरो तो नहीं होगा, लेस देन जीरो तो नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है,
वो 0 से लेके 9 तक होगा। ठीक है, जैसे हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इनके बीच में नंबर होगा। अब एक बात बताइए कि अगर हमारा कोई नंबर है तो वो नंबर तो हमारा, जैसे ये 9 है, ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 9 जो है ये -3 का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं x का वैल्यू 3 रखूं या फिर -3 रखूं, दोनों ही केस में 9 आ रहा है और ये सेटिस्फाई कर रहा है। जो हमारा ये जो टर्म है इनइक्वलिटीज है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेम अगर आप 4 का उठाइए तो क्या होगा कि 4 जो है 2 का भी स्क्वायर है और -2 का भी स्क्वायर है। तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि हमारा जो भी ये परफेक्ट स्क्वायर जिसका भी है, तो x का नंबर, हमारा x का जो वैल्यू होगा, इसका परफेक्ट जो स्क्वायर रूट होगा ना, उन दोनों के बीच में होगा, प्लस माइनस। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये अगर हमारा नंबर लाइन है, ये 0 है, 3 का स्क्वायर अगर 9 है, -3 का स्क्वायर 9 है, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन, अगर 9 है तो x की जो वैल्यू होगी वो यहां से यहां तक सारी होगी। मतलब कि 0 से 3 तक तो होगी ही होगी, और 0 से -3 भी होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग उसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि माइनस का जो टर्म है वो खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके का इनइक्वलिटी दिखे तो आप इसे x को कहां से कहां तक बिलोंग करवाइएगा, -a से +a तक। ठीक है, यही चीज अगर दूसरे तरीके से अगर देखें, ये सेकंड पार्ट अगर हम इसको देखें कि अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर दिया है, तो इसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे, ये हमारा क्या वैल्यू, मतलब एक्स की कौन सी वैल्यू देगा। तो इसको ध्यान से देखिए, अगर ये रियल नंबर है अपना लाइन, नंबर रियल नंबर का लाइन है, -∞ से +∞, ये वैल्यू -a है, ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू a है। ठीक है, तो इनके बीच का जो भी नंबर होगा, ये वाला जो नंबर होगा, ये नंबर तो हमारा ए स्क्वायर से छोटी होगी। अगर सपोज करो कि ए की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूं, तो यहाँ पे 2 लिया, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये तो 4 ही निकल के आएगा, जो कि 9 से छोटा होगा। ठीक है, समझ रहे आप? तो ये जो -3, -a और +a के बीच का जो नंबर है, ये नंबर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो नंबर कौन सी आएगी? नंबर आएगी हमारी ये a से बड़ी जो नंबर है, और -a से जो छोटी नंबर है, इधर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। समझ में आ रहा है? x यहां से अगर ये इस तरीके से इनइक्वलिटी दे रखी है, तो x जो है हमारा बिलोंग करेगा किधर, -∞ से a, -∞ से -a। अगर इक्वलिटी रहेगी तो क्लोज ब्रैकेट रहेगी, इक्वलिटी नहीं रहेगी यहाँ पे तो ओपन ब्रैकेट रहेगी। यूनियन मतलब ये पार्ट प्लस ये पार्ट, तो उसके लिए हम लोग मैथ्स में यूनियन लिखते हैं, a से इंफिनिटी। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अगर स्क्वायर में ये दो कंडीशन निकल के आते हैं, पहला कंडीशन ये कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स की कौन सी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी -a से +a। सेकंड इक्वेशन अगर निकल के आती है, ये एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू हमारी यहां से यहां तक वेरी करेगी, -∞ से a और a से इंफिनिटी। ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा ये है कि अगर हमें x की वैल्यू गिवन है, अगर हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, तो 1/x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वैल्यू ऑफ 1/x फ्रॉम गिवन x। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि 2 इज लेस देन 3। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग 1/x करेंगे, मतलब कि 1/2 कर रहे हैं, तो ये हमारा वैल्यू 1/3 से बड़ा होगा।
समझ रहे हैं? सेम केस अगर मैं 1/-6 इज लेस देन -4 कर रहे, तो हमारे पास -1/6 इज ग्रेटर देन -1/4 होगा। यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर -3 इज लेस देन 2 कर रहे हैं हम लोग, -3 इज लेस देन 2, तो इस केस में हमारा जो नंबर अगर रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम, तो -3 इज लेस देन 1/2, -1/3 इज लेस देन 1/2। तो ये इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं, इससे ये देखिए कि यहाँ जो सिंबल था वो सिंबल अल्टर कर गया, यहाँ जो सिंबल था वो सिंबल अल्टर कर गया, पर यहाँ जो सिंबल था वो सिंबल सेम रह गया। ठीक है, रीजन क्या है? अब रीजन आप याद रखिए कि अगर दोनों नंबर के बीच आगे सिंबल दोनों का दोनों सेम है, मतलब साइन जो है, साइन दोनों के दोनों सेम है, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस था, ठीक है, तो अगर साइन दोनों नंबर के आगे सेम है तो वो चीज ऑल्टर कर जाएगी रेसिप्रोकल करने पे। अगर साइन यहाँ भी जैसे यहाँ पे सेम है तो ऑल्टर कर गई, साइन अलग हुई, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक प्लस है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा साइन जो है वो सेम टू सेम रह जाएगा, चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब इस चीज को आप नोट्स बना के भी लिख सकते हैं कि if values on both sides of inequalities both sides of inequality have same sign while taking its reciprocal, the sign of inequality alters। ठीक है, मतलब कि सेम साइन है तो ये जो इनइक्वलिटी है इसकी जो साइन है ये चेंज कर जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सेम केस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर अपोजिट साइन का हुआ, अपोजिट साइन का हुआ तो साइन सेम रह जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपके पास दो पॉइंट आ गए 1/x के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल तो हम लोग देख ही लिए एक्स स्क्वायर का और 1/x का। अगर हम लोग के पास इस तरीके से अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। जैसे पहला हमारा ये है कि x इज लेस देन 3। ठीक है, अब हमें यहां से क्या करना है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है कि वो कौन सी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अगर निगेटिव भी हुई, एक्स की वैल्यू अगर निगेटिव भी हुई तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले ये जो पार्ट हमारे पास है इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कि ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक है, पहला पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट कि जीरो से ये 3 तक है, यहां तक। ठीक है, और जीरो में एक जगह तो क्लोज लगाना पड़ेगा ना, हम यहाँ पे क्लोज लगा रहे हैं, इसको ओपन रख रहे हैं और इसको क्लोज लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस वाले पार्ट को स्क्वायरिंग करें, तो अगर इस वाले पार्ट को स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या है, ये सारे निगेटिव वैल्यू को हम जीरो से लेके जितने भी निगेटिव टर्म है उन सबका हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, निगेटिव टर्म खत्म हो जाएगा और सबके सब पॉजिटिव बन जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा ये जो टर्म निकल के आएगा स्क्वायरिंग जब करेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायरिंग अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास जीरो से लेके इन्फिनिटी तक सारी की सारी नंबर आ जाएगी। ठीक है, और इस पार्ट का अगर हम स्क्वायरिंग करें, इस वाले पार्ट का स्क्वायरिंग करें
तो 0 से 3 के बीच में जितना भी स्क्वायर मतलब जितने भी नंबर हैं उसका स्क्वायर्ड वैल्यू आएगा। मतलब क्या है कि 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे जो है हमारा 9 तो है वो ओपन होगा क्योंकि यहाँ पे 3 हमने इंक्लूड नहीं किया, 3 पे ओपन रखा है और 0 पे क्लोज होगा। ठीक है। अब इसका एक्स स्क्वायर हमारे पास 0 से 9 तक आया और इसका 0 से इन्फिनिटी तक आया। तो हमने क्या किया इसको, ये तो यूनियन है ना हमारे पास, ये x<3 वाला जो पार्ट है हमने दो अलग अलग पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट ये था हमारा -∞ से 0 और दूसरा पार्ट था 0 से 3 तक। तो इसका स्क्वायरिंग हमारे पास 0 से इन्फिनिटी पूरी आ रही है। मतलब ये अगर हमारे पास ये नंबर लाइन है, अगर अगर ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, ये इन्फिनिटी है, तो फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि 0 से यहाँ से पूरा सब सब ले लो। सेकंड पार्ट कह रहा है कि सिर्फ यहाँ से 9 तक ही लो। ठीक है। तो अगर हम यूनियन कर रहे हैं इनका, दोनों पार्ट का अगर हम यूनियन करें, तो यूनियन का मतलब क्या होगा कि जो इसमें और जो इसमें सबको लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सारी पार्ट आ जाएगी हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी तक, 0 इंक्लूड होगा। समझ रहे हो? इस तरीके से अगर जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप कर लोगे। जैसे होमवर्क के लिए आप लिख लो, आप ये होमवर्क की तरह ले लो। पहला क्वेश्चन आप ये ले लो कि x इज ग्रेटर देन -1। दूसरा आप होमवर्क ले लो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तीसरा x इज लेस देन -1। ये आप 3 होमवर्क ले लो और इसका आंसर आप निकाल के बताना। ठीक है। अब हमने जैसे ये एक्स स्क्वायर फाइंड करने का तरीका सीखा यहाँ पे, सेम इसी तरीके से हम रेसिप्रोकल वाला पार्ट सीखते हैं। जैसे 1/x की जो पार्ट है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/x फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x। ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में पहला जो है हमारा जैसे x ग्रेटर देन 3, तो हमें इसकी 1/x फाइंड करनी है। ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि x जो है हमारा वो 3 से बड़ा है, मतलब 3 इससे छोटा है। पर x जो है हमारा वो इन्फिनिटी तक तो चला जाएगा लेकिन इन्फिनिटी से कहीं बड़ा नहीं हो पाएगा ना। तो ये जो नंबर है हमारा इन्फिनिटी से छोटा है। ठीक। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल लूं तो ये क्या होगा, 1/3, 1/x और 1/infinity। मतलब इन्फिनिटी एग्जैक्ट नहीं आती, वो टेंड्स टू इन्फिनिटी वाली सीन है। समझ रहे हो? अब देखो जो हमारा जो 1/x का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि बोथ साइड पे इनइक्वालिटी के बोथ साइड पे सेम साइन रहेगा, तो रेसिप्रोकल का साइन क्या होगा, अल्टर कर जाएगा। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है, इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो साइन आएगा, जैसे ये हमारा इनइक्वालिटी की साइन ऐसे है, तो यहाँ पे जो साइन आएगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन कैसे चेंज हुआ आपको समझ आ गया? तो अब इसकी वैल्यू बस लिख दीजिए कि 1/3 से छोटी, 1/x और 0 से बड़ी। ठीक है। ये हमारा 1/x की आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ऐसा है कि x इज लेस देन -2। ठीक है। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसका हमें निकालना है 1/x। ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -∞ इज लेस देन x इज लेस देन -2। ठीक है। अब अगर मैं रेसिप्रोकल करूं, -∞, 1/-∞, सिंबल अभी रहने देते हैं, 1/x और ये 1/-2। यहाँ पे क्या नंबर आएगा हमारे पास, ये माइनस है, ये भी माइनस है क्योंकि ये -2 से छोटी है, तो नेगेटिव वैल्यू ही होगी। ठीक है। सॉरी।
माइनस माइनस जो एक्स है हमारा वो भी निगेटिव है, क्योंकि ये जो एक्स है वो हमारा -2, इधर 0, ये वाली नंबर है, समझ रहे हो? तो यहाँ भी सेम साइन है, तो सेम साइन की वजह से क्या होगा कि ये जो नंबर है वो जो इनइक्वलिटी की जो साइन है ये ऑल्टर कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आया, ये 0 इज ग्रेटर देन 1/x इज ग्रेटर देन -1/2, ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी जो अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि x बिलोंग्स टू -1 से 3, बट इसमें 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि आपने ये नंबर लिया, ये नंबर लाइन लिया -1 और ये 3, इसके बीच का सारी नंबर ले लो, बट बीच का ना एक 0 को बस एक्सक्लूड कर दो। ये जो 0 है इसको एक्सक्लूड कर दो, 0 नहीं आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपने यहां से लेके यहां तक सारी नंबर ले लिए, और यहां से लेके यहां तक सारी नंबर ले लिया, बट जो 0 है उसको हमने एक्सक्लूड किया है, यहाँ पे 0 को एक्सक्लूड किया है। ठीक है, तो अब इसका 1/x कैसे फाइंड करना होगा हमें, इसका हमें 1/x फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको हम लोग एक काम करते हैं, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे पहला पार्ट क्या है कि इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि -1 से 0 तक पहला ले लेते हैं, फिर सेकंड लेते हैं 0 से 3 तक। क्लियर है, ये काम तो हम लोग कर सकते हैं। अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इसका पार्ट है इसके लिए हम लोग अलग फाइंड करेंगे। ये क्या हो गया सीन, मतलब कि x की जो वैल्यू है वो ऐसी है कि -1 से तो बड़ी है, बट 0 से छोटी है। ठीक है, तो इस केस में 0 से छोटी नंबर है और -1 से बड़ी है, तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। तो यहाँ पे जो साइन है हमारा जो -1, हम समझ रहे हैं आप, मतलब अ, अपना साइन को सही रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0 तो हमें एक्सक्लूड ही करना है। तो क्लोज टू 0 जो निगेटिव नंबर है, मतलब अगर ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है हमारा, तो हम इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं 0 को, बट 0 को टच नहीं करेंगे। तो जितनी भी लाइन होगी वो जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव नंबर होंगे हमारे पास। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग 0 को सिंस लेफ्ट साइड से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि निगेटिव नंबर है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना 0 को माइनस लगाते हैं, कि जो 0 से पहले, जो भी सबसे छोटी 0 से पहले नेगेटिव वैल्यू होगी हम वहां तक जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल करें तो क्या आएगा, 1/-1 और 1/x और ये 1/0। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है वो क्या हो जाएगी, साइन जो है दोनों सेम ही है, तो इनइक्वलिटीज के दोनों तरफ साइन सेम है, तो हमारा साइन क्या है, ऑल्टर कर जाएगा। ठीक है, ये नंबर क्या हो गया, नंबर हो गया हमारे पास कि -1 से छोटी 1/x और इन्फिनिटी -इन्फिनिटी से बड़ी। ठीक है, ये सिंस निगेटिव ले रहे हैं ना, मतलब जैसे अगर मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं कि मैं ये नंबर ले रहा हूं कि माइनस में 0.0000000000, आप मल्टीपल जीरो लगा दो फिर लास्ट में एक 1 लगा दो, तो बहुत छोटी नंबर हो जाएगी। ठीक है, और मैं इसका अगर निगेटिव ले रहा हूं तो ये 1/, ये क्लोज टू 0 है जो कि वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, और इसके आगे क्या लगी है, माइनस, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। समझ रहे हो, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या बन निकल के आएगा, ये आएगा -इन्फिनिटी। कि जो 1/x का जो वैल्यू है वो माइनस, जो हमारा जो वैल्यू है वो -इन्फिनिटी से बड़ी आएगी, बट -1 से छोटी आएगी। समझ रहे हैं, मतलब ये है कि अगर इससे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करना शुरू करें तो ये -इन्फिनिटी, ये -1, तो 1/x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। ठीक है, ये 0 हमारा। सेम अगर मैं इस वाले पार्ट के लिए निकालूं, जो सेकंड पार्ट है हमारा, एक पार्ट का हमने निकाला है अभी, अभी सेकंड पार्ट का निकालते हैं।
इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जीरो को इधर से अप्रोच कर रहे हैं, तो जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसे हम लोग पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे, जो भी नंबर आएगा, मतलब क्या है कि प्लस में 0.00000000 आप मल्टीपल जीरो कर दो और फिर लास्ट में वन लगा दो, ये नंबर ले रहे हैं। तो अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये तो इन्फिनिटी होगा और आगे में क्या लगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटी। तो अभी अगर मैं इस चीज को देखो, अभी इस चीज को करें, 0 से 3 के बीच वाले पार्ट को, तो क्या निकल के आएगा कि x जो है हमारा 3 से छोटा है, 0 से बड़ा है। इनफैक्ट इसको मैं जीरो पॉजिटिव कर देता हूँ, क्योंकि जीरो को हम अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव साइड से। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1/x करूं तो ये 1/3 और ये 1/0 पॉजिटिव, ये निकल के आएगा हमारे पास। साइन की बात करूं तो ये भी पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इनइक्वलिटी के दोनों साइड पॉजिटिव, इस इनइक्वलिटी के दोनों साइड पॉजिटिव, तो मतलब साइन सेम है। साइन सेम है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो ऑल्टर कर जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे जो ऑल्टर कर रही है साइन, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये इन्फिनिटी आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हमारे पास, ये पार्ट, ये हमारा 1/x ही है और ये हमारा 1/3 है। मतलब क्या है कि 1/x की जो वैल्यू है वो 1/3 से बड़ी है। ठीक है, और इन्फिनिटी से छोटी है। मतलब अगर मैं इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो ये हमारा जीरो, ये हमारा 1/3 और ये हमारा प्लस इन्फिनिटी, तो नंबर ये वाला पार्ट आया। ठीक है, ये नंबर है। अब सिंस हमने इस क्वेश्चन को हमने अलग अलग बाइफरकेट करके हमने सोल्व किया है कि एक पार्ट ये कर दिया, दूसरा पार्ट ये कर दिया, तो आंसर लिखने वक्त हमें इन दोनों को मर्ज भी करना होगा। तो अगर हम मर्ज करके लिखें तो ये हमारा क्या आ रहा है कि अ, जो फाइनली 1/x है वो कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है। एक तो कर रहा है हमारा माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन दूसरा क्या कर रहा है 1/3 से इन्फिनिटी तक। समझ आ रहा है? ये हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब हमने इनइक्वालिटी का कुछ कुछ बेसिक चीजें देख लिया है जो हमारे आगे काम आने वाली हैं। अभी हम कुछ इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन भी देखेंगे, कैसे सोल्व करते हैं। जैसे बेबी कर्व मेथड जो होता है, जो हम लोग बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं इनइक्वालिटी सोल्व करने के लिए, वो हम लोग देखते हैं अभी। तो इसमें हमारा क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ये कि सोल्व फॉर एक्स, सोल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, और क्वेश्चन हमारा है सपोज कीजिए x² माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारा सॉल्यूशन निकालना है। तो हम लोग ये कर सकते हैं सॉल्यूशन, इसे फैक्टराइज करते हैं पहले। ये क्या निकल के आएगा, x² माइनस 2x, x² प्लस एक्स माइनस 2x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये नंबर हमारा आएगा, x कॉमन लेते हैं, x+1, यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं तो x+1 इज ग्रेटर देन जीरो, x+1 और x-2 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब इस टाइप का इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए हमें कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहला चीज कि जो x का जो साइन होगा, जो x का साइन होगा वो पॉजिटिव रहेगा। पहला चीज हम इस चीज का ध्यान रखें, अगर निगेटिव है तो उसको साइन चेंज करो और यहाँ भी इनइक्वालिटी चेंज करो। ठीक, दूसरा चीज कि यहाँ पे जो बेबी कर्व हम लोग बनाएंगे, इस नंबर को हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे सोल्व करेंगे। मतलब कि इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे, मतलब कि x+1 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। सेम इसको सोल्व करेंगे, x-2 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको अगर हम लोग करेंगे तो x+1 इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू -1। सेकेंड, x-2 इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 2। अब बेबी कर्व के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर है, नंबर लाइन है हमारे पास, ये नंबर लाइन है हमारा, इस पे जो ये दोनों नंबर आए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। मतलब
ये है हमारा -1 और ये है हमारा +2। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि अगर पावर इधर 1 है, इधर पावर 1 1 दे रखा है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी वैल्यू ये वाला पार्ट का रखूं, ये वाला पार्ट करने का मतलब ये वाला पार्ट 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखूं, तो ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव होगा। कैसे होगा? जैसे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो कि 5 है, 5 ले लिया, तो 5 + 1 कितना होगा? 6। 5 - 2 3, तो 6 × 3 क्या आ रहा है? 18 आ रहा है, जो कि 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं कोई भी वैल्यू -1 से छोटी लूं, ठीक है, -1 से छोटी लूं, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी जो वैल्यू होगी, जैसे सपोज करो मैं -1 से छोटी क्या होगी, सपोज करो -1 ही ले लेता हूँ, -4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो -4 + 1 ये क्या हो गया? -3। -4 -2 क्या हो गया? -6। तो -3 इंटू -6, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आई? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ऐसा है कि एक कॉन्सेप्ट बेबी कर्व का ये है कि आपने अगर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर से इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर से इस तरीके से अरेंज कर दिया है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। मतलब क्या है कि आप कोई भी नंबर 2 से ज्यादा लोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, 2 से छोटा लोगे और एक -1 से बड़ा लोगे तो ये नंबर निगेटिव आएगी, और -1 से भी छोटी लोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो? ये जो साइन हमने लिया है वो हमारा यही दिखाता है बेबी कर्व में कि ऑल्टरनेट। अब ये वाला जो वैल्यू है, ये 2, और ये जो है वैल्यू 1, ये दोनों वैल्यू को अगर मैं पुट करूंगा तो ये वैल्यू 0 कर देगा। अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पे x = 2 पुट किया, ये वाली पार्ट 0 हो जाएगी। पर इक्वलिटी तो यहाँ है नहीं, इक्वलिटी हमारे पास नहीं है ना, तो हम इक्वलिटी लगा नहीं सकते। सेम अगर मैंने -1 लिया तो ये वाला पार्ट 0 होगा और इसकी वजह से ये पूरा इक्वेशन 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा कि ये 2 से इधर का सारी वैल्यू इंफिनिटी तक का, और -1 से इधर की सारी वैल्यू -इंफिनिटी तक का। मतलब क्या होगा कि x का जो आंसर लिखेंगे वो हमारा आएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1, ओपन ब्रैकेट दोनों जगह, -1 पे भी और -इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है, ये चीजें ध्यान रखना। और -1 क्यों? क्योंकि अगर मैं -1 इंक्लूड कर दूं तो ये इक्वलिटी कर देगा, ये इक्वल टू 0 कर देगा। समझ रहे हैं? सेकंड चीज, यूनियन, ये वाला पार्ट, ये जो हमारे पास है, कौन सा? 2 से +इंफिनिटी तक। ठीक है, और 2 पे भी ओपन ब्रैकेट, इंफिनिटी भी ओपन ब्रैकेट। 2 पे ओपन ब्रैकेट क्यों? क्योंकि अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली, तो हम अगर ये x की वैल्यू 2 लेकर चल रहे हैं, तो x की वैल्यू 2 लेने पे हमारा क्या होगा? इशू ये होगा कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा 0 हो जाएगा, और हमें इक्वलिटी तो यहाँ दे नहीं रखी है, तो हम इक्वलिटी नहीं लगा सकते, इसीलिए हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिखते हैं। और ये हमारा आंसर हो गया, x की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर और अगर क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे आप दूसरा एक क्वेश्चन लेता हूँ कि हमारा x-1, x-2 और 1 - 2x इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें x की वैल्यू बतानी है। सोल्व फॉर x। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि x का जो भी सिंबल होगा वो पॉजिटिव होगा। इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, बट यहाँ निगेटिव है, तो हमें पहले उसको सही करना होगा। ठीक है, सही करने के लिए क्या करना है? ये x-1, ये x-2, और यहां से माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा? 2x-1। ठीक है, आगे में एक माइनस आ गया, ग्रेटर देन 0, अभी भी ठीक है। अब अगर मैं इस -1 से, अगर मैं इस पूरे में -1 से मल्टीप्लाई करूं और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगी। अगर कोई एक पॉजिटिव, अगर कोई एक नंबर है जो x 0 से बड़ी है, ठीक है, सपोज करो कि, सॉरी, अगर कोई नंबर है जैसे 5, अगर 5 ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो नंबर है हमारा क्या निकल के आएगा? अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -5, जो कि 0 से छोटी हो जाएगी। तो मैं वही कर रहा हूँ ना कि -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और जब भी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लिकेशन होगा
तो वो जो नंबर है, इनइक्वलिटी हमारी, वो चेंज हो जाएगी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को हटाकर मैं इधर -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x-1, x-2, 2x-1, और ये -1 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और इधर हमारा माइनस होगा, तो ये हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। इनइक्वलिटी कैसे चेंज हुई, समझ आया? अब हम इसमें से इंडिविजुअली हर किसी को सोल्व करेंगे। ये इंडिविजुअल सोल्व होगा, ये इंडिविजुअल सोल्व होगा, और ये इंडिविजुअल सोल्व होगा। तो इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा, x इजकल टू 1 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो x इजकल टू 2 आएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो x इजकल टू 1/2 आएगा। ठीक है। अभी क्या करना है कि ये हमारा नंबर लाइन लेना है। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज कर देना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया हमारे पास, ये 1/2, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2। अगर पावर 1 है, इधर पावर 1 है सबका, ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमारे पास पावर 1 है, तो आंख बंद करके आप यहां से पॉजिटिव निगेटिव लगा दीजिए। ठीक है, मतलब क्या है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन में, अगर इधर से सपोज कीजिए कि ये हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट ये है, ठीक है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, और तो कोई है नहीं। तो अगर हम पॉजिटिव वाला पार्ट ले रहे हैं कि अगर ये वैल्यू कोई भी, मतलब 2 से बड़ी कोई भी नंबर हमने डाली इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी, इसमें नहीं, इसमें ये हमारा इक्वेशन निकल के आया ना, फाइनल इक्वेशन हमारा ये निकल के आया था। तो ये अगर पॉजिटिव वैल्यू हमारा, इधर से हम कोई भी नंबर लेके इसमें पुट कर रहे हैं तो ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव कर देगा। अगर इधर से हम कोई भी वैल्यू लेके निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। इधर से ये वाला पार्ट अगर हम लोग इस वाले में डाल देंगे, ये वाला पार्ट, तो पॉजिटिव होगा। ये वाला पार्ट -∞ से 1/2 तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे अगर हम डाल रहे हैं तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए निगेटिव टर्म, मतलब कि लेस देन 0 वाला चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेस देन 0 वाला कॉन्सेप्ट कौन कौन सा है, आंसर हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा। मतलब अगर हम x की वैल्यू लिखें तो x बिलोंग्स टू -∞ से 1/2, ठीक है, यूनियन 1 से 2। अब दोनों ही जगह ओपन ब्रैकेट क्यों है, ओपन ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि यहाँ जो हमारा ये जो पार्ट है, यहाँ पे हमारा इक्वलिटी नहीं दे रखा है, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे इक्वलिटी दिया हो रहा था तो हम यहाँ से क्लोज ब्रैकेट लेते, डिपेंड करता है कि कौन से जगह पे हम क्लोज ब्रैकेट ले सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। ठीक है, तो अभी आप इनइक्वलिटी सोल्व करना सीख गए, जो भी हमारा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन। तो एक होमवर्क आप लीजिए, ये हमारा होमवर्क है कि आप इसको सोल्व करके लाएंगे। जैसे पहला पार्ट है हमारा 2/x इज लेस देन 3। सेकंड, x-2/x+2 ग्रेटर देन 2x-3/4x-1। ठीक है, ये आप होमवर्क है आपका, आप सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या आया। कमेंट में, कमेंट सेक्शन में आप जाके अपना आंसर लिखिए, और अगर नहीं भी बन रहा है तो वो भी आप कमेंट कीजिए, बताइए कि कहाँ पे इशू आ रहा है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी ये पार्ट जो है इनइक्वलिटी सोल्व करने का, ये हमारा हो गया। अब कुछ चीजें जो है ना, जैसे मॉडुलस, एक सेट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, मॉडुलस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, मॉडुलस को आप इस तरीके से समझिए कि डिस्टेंस, जीरो से किसी भी नंबर को अगर हम देख रहे हैं तो जीरो से उसकी डिस्टेंस कितनी है, मतलब अगर मैं 3 कहूं या फिर -3 कहूं, तो अगर नंबर लाइन पे मैंने ये जीरो लिया है, ठीक है, तो अगर ये 3 है और ये -3 है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस 3 यूनिट है। ठीक, और -3 की भी डिस्टेंस 3 यूनिट है। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, जीरो से कितने यूनिट दूर है, 3।
3 है, 3 यूनिट ही दूर है, और -3 भी 3 यूनिट दूर है। तो ये जो टर्म निकल के आता है डिस्टेंस वाली, ठीक है, अगर मैं सेम 5 लूं और -5 लूं, ये हमारा नंबर लाइन है, तो जीरो से इसकी डिस्टेंस कितनी है? इसकी डिस्टेंस है 5 यूनिट, ठीक है, और यहां से हमारी डिस्टेंस कितनी है? -5 यूनिट, सॉरी, डिस्टेंस 5 यूनिट, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही हो रहा है ना। तो जब भी किसी नंबर, रियल नंबर को जीरो से हम डिस्टेंस देखते हैं, तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग मॉडुलस ऑफ दैट रियल नंबर बोलते हैं। मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्टेंस ऑफ एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर फ्रॉम जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट नंबर, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। और इसी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग मॉडुलस भी बोलते हैं, और मॉडुलस ऑफ दैट रियल नंबर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इस, और इससे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मॉडुलस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, किसी भी नंबर के आगे पीछे दो डंडी लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने इस नंबर को ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां से, अगर जैसे देखो, मैं इस 3 यूनिट का बात कर रहा हूं, तो अगर हमारे पास नंबर जो है वो 3 है, नंबर अगर 3 है, तो डिस्टेंस भी कितनी आ रही है? 3 यूनिट। अगर -3 है, तो हमें डिस्टेंस तो 3 यूनिट ही लिखना है ना। तो इसके आगे अगर मैं इस नंबर -3 के आगे माइनस एक और लगा दूं, इस तरीके से -3, तो ये हमारा नंबर 3 हो जाएगा, यूनिट दिखा देगा, 3 यूनिट। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास 5 है, तो ये कितना यूनिट हुआ? 5 यूनिट। अब -5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस के आगे एक और माइनस लगाएंगे, इससे क्या होगा हमारा, ये निकल के आ जाएगा टोटल +5, और फिर इसे हम लोग यूनिट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज कीजिए कि कोई नंबर है हमारे पास मॉडुलस एक्स, तो इसको अगर हम लोग लिख रहे हैं, एक्स लिखेंगे कब? इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इसी को हम लोग -x लिखेंगे इफ x इज लेस देन जीरो। समझ रहे हैं? ये हमारा मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा कि अगर यूनिट जो है पॉजिटिव साइड में है, तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे, और अगर यूनिट निगेटिव साइड में है, तो हम उसके आगे माइनस लगा देंगे। ये मॉडुलस का लिखने का तरीका हुआ, ठीक है। अब रियल नंबर का मॉडुलस समझ आया। अब मॉडुलस ऑफ एनी एक्सप्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? मॉडुलस ऑफ एनी एक्सप्रेशन। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसको भी हम लोग उसी तरीके से डील करेंगे। समझ रहे हैं? मतलब क्या है कि अगर आपको मॉडुलस x माइनस ए दिया हुआ है, तो इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस ए ही लिख देंगे इफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो, या फिर इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस टाइम्स x माइनस ए इफ x माइनस ए इज लेस देन जीरो। निगेटिव हुआ तो आगे माइनस लगा देंगे, और x इज लेस देन ए। इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे माइनस वाले पार्ट को, तो क्या निकल जाएगा? a माइनस एक्स। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस ए लिख दीजिए, या फिर एक माइनस को अंदर ब्रैकेट के अंदर भेज दीजिए, तो उससे क्या निकल जाएगा? a माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन का मॉडुलस है। जैसे हमारा एक्सप्रेशन क्या है? ये हमारा एक्सप्रेशन x माइनस है, और इसके आगे हमने मॉडुलस लगा दिया, ठीक है। तो अभी जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। जैसे
सपोज कीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस थ्री प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन वन। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करेंगे? इसमें दे रखा है, सपोज कीजिए सोल्व फॉर एक्स। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे कि x प्लस थ्री प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। इसको सोल्व करते हैं। x प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इस चीज को अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। इस ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या निकल गया? मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। अभी अब मैं न्यूमरेटर को अलग से सोल्व करूं। जैसे हमारे पास क्या है, हर किसी को अलग अलग सोल्व करते हैं बेबी कर्व के लिए। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं अलग से सोल्व करूं तो क्या निकल के आएगा कि x प्लस थ्री मॉडुलस इज इक्वल टू, अगर मैं मतलब ऐसा करूं माइनस टू इक्वल टू जीरो कर रहा हूं, तो ये क्या होगा कि x प्लस थ्री मॉडुलस इज इक्वल टू टू। तो यहां से दो पार्ट निकल के आएंगे। दो पार्ट कौन कौन से आएंगे? x प्लस थ्री आइदर टू हो सकता है या फिर माइनस टू हो सकता है। x प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, दो टर्म निकल के आएंगे। तो यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो क्या निकल के आएगा? x इज इक्वल टू माइनस वन, और यहां से निकल के आएगा x इज इक्वल टू माइनस फाइव। ये दो नंबर है। अब इस वाले पार्ट को मैं, x प्लस टू वाले पार्ट को अगर मैं अलग से सोल्व करूं, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? माइनस टू। अब ये हमारे पास जितने भी तीन नंबर निकल के आए, ये और ये, इसको हमें बस कुछ नहीं करना, एक नंबर लाइन पे अच्छे से अरेंज कर देना है। ठीक है, नंबर लाइन पे अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये लिया नंबर लाइन, सबसे छोटा माइनस फाइव, उससे छोटा माइनस टू, सॉरी उससे बड़ा, और उससे बड़ा माइनस वन। अब नंबर लाइन पे अगर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, तो अब कुछ नहीं करना अपने को। पावर देखना, पावर तो सेम ही है, पावर कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। तो अपने को क्या करना है? पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से लिख देना है। मतलब क्या, अगर मैं बेबी कर्व बनाऊं तो ये इधर पॉजिटिव आएगा, इधर दो से पहले निगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कौन सा पार्ट लेना है? हमें इस जो फाइनल इक्वेशन है हमारा, वो वहां पे, ये हमारा जो फाइनल इक्वेशन है, इस पे हमें पॉजिटिव वाला टर्म लेना है, ग्रेटर देन जीरो का पार्ट लेना है। तो ये आएगा और ये आएगा आंसर में हमारा। मतलब अगर मैं इसका x की वैल्यू लिखूं, तो x बिलोंग्स टू माइनस फाइव से माइनस टू यूनियन माइनस वन से इंफिनिटी, ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया? अब मॉडुलस के साथ इनइक्वालिटीज में तीन मतलब कॉन्सेप्ट है, तीन मतलब आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है, वो हमें याद रखना होगा। और मॉडुलस के तीन प्रॉपर्टी कौन कौन से है वो हम लोग देख लेते हैं। इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉडुलस, इस प्रॉपर्टी को याद भी रखना है और साथ में समझना भी है, दोनों ही चीजें करनी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए है, वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि मॉडुलस लगाने के बाद तो पॉजिटिव नंबर हो जाता है और ए निगेटिव रखने का कोई मतलब बनता नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो अगर हमारा ए ग्रेटर देन जीरो है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नंबर लाइन पे एक्स है,
जो नंबर लाइन पे हमारे पास x है उसका जीरो से जो डिस्टेंस है माइनस ए और ए, वो x की सारी वैल्यू जो डिस्टेंस a से कम हो, तो a से कम वाली डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली नंबर और ये वाले नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x कहां से कहां बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस ए से a। अब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट क्यों आया, क्लोज ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी दे रखा है इसलिए। ठीक है, सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है ये है कि mod x is greater than equal to a where a is greater than 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नंबर लाइन पे लूं नंबर माइनस ए और प्लस ए, ठीक है, ये इधर इन्फिनिटी, ये इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर भी माइनस इन्फिनिटी और इधर भी प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस एक्स, कोई भी एक नंबर एक्स है जिसका डिस्टेंस ए से ज्यादा होना चाहिए जीरो से। अगर ये यहां से जीरो है तो जीरो से मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो वो डिस्टेंस ए से ज्यादा होना चाहिए। तो ये कौन सा नंबर निकल के आएगा, यहां तक तो ए ही है ना, यहां तक जो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो ए डिस्टेंस ही है और उससे कम है, या तो ए डिस्टेंस है या तो उससे कम है, ये वाला पार्ट ए डिस्टेंस है या फिर उससे कम है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें उससे ज्यादा चाहिए। तो हमें कौन सा पार्ट लेना होगा, हमें ये वाला पार्ट लेना होगा और ये वाला पार्ट लेना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा आएगा और ये वाला पार्ट हमारा आएगा। तो यहां जो है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से ए तक, माइनस ए तक सॉरी, यूनियन ए से इंफिनिटी तक। ठीक है, तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी इसमें यह है कि इफ ए इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कोई नंबर है x, उसका अगर हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं जीरो से, तो वो डिस्टेंस a और b के बीच में होनी चाहिए। मतलब क्या है, आप इसको नंबर लाइन पे देखो, ये हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी, ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जीरो, ये हमारे पास हो गया ए छोटी है ना, हाँ ए, फिर बी, फिर इधर माइनस ए और ये पार्ट माइनस बी। तो हमारा जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन हमारा दिया है वो कह रहा है कि जो डिस्टेंस होगा वो ए और बी के बीच में होना चाहिए, मतलब ए से बड़ी होनी चाहिए, बी से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ का जो पार्ट का जो, यहाँ का जो नंबर होगा, ये वाला रीजन का जो नंबर होगा, वो डिस्टेंस ए से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। अगर मैं ये वाला नंबर लेता हूँ तो बी से तो छोटी है, नो डाउट बी से छोटी है, बट ए से बड़ी हो जाएगी ना, मतलब ए से भी छोटी हो जाएगी ना, बट हमें क्या चाहिए, ए से बड़ी चाहिए। ठीक है, सेम यहाँ वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन नंबर, इस रीजन का जो नंबर है वो क्या होगा, डिस्टेंस ए से बड़ी हो जाएगी और बी से छोटी हो जाएगी, जो कि हमें चाहिए। इसके अलावा अगर मैं ये वाला रीजन का लेता हूं तो ए से भी छोटी हो जाएगी, लेकिन हमें ए से छोटी नहीं चाहिए ना, हमें ए से बड़ी चाहिए। अगर मैं ये वाला रीजन का लेता हूं तो ये डिस्टेंस जो है बी से बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमें बी से छोटी चाहिए। सेम केस में अगर मैं ये वाला रीजन लेता हूं तो यहाँ भी बी से बड़ी हो जाएगी। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, कौन सा रीजन निकल के आ रहा है, हमारा हमारा रीजन निकल के आ रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा जो x जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, इक्वलिटी है ना, तो क्लोज ब्रैकेट माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी, ये हमारा x। तो अगर आपको इनइक्वलिटी, ये तीन इक्वलिटी बताने का ये सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते किसी इस स्टेज पे आप पहुंचे जहां पे आपको इस तरीके से कुछ फाइंड करना है, जहां पे आप इस तरीके से पहुंच गए, तो आपको इस फॉर्म में लिखना कैसे होगा इसके लिए। ठीक है, और इसी के साथ ना हमारा मोरलेस सेट का जो पार्ट है वो खत्म हो गया है। ठीक है,
जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा, मतलब अगले दो, एक या दो लेक्चर में मतलब हमारा रिलेशन भी खत्म हो जाएगा, और एक और दो लेक्चर में फंक्शन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा सेट रिलेशन फंक्शन खत्म हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक भी टॉपिक, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना होगा मल्टीपल रिवीजन। रिवीजन आपको छोड़ना नहीं है, रिवीजन आपको बार बार करते रहना है, और प्रैक्टिस। तो जितने होमवर्क दिए हैं वो आप प्रैक्टिस करो, और उसके साथ साथ मैं कुछ होमवर्क और दे देता हूँ ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करो और पोस्ट करो, ग्रुप में आप पोस्ट करो। वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा, और अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे क्वेश्चंस को अलग से डिस्कस कर लिया जाएगा। जैसा भी हो, आपको जो कुछ भी लगे वो आप ग्रुप में बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता देना। और क्वेश्चन जो है वो आप लिख लो, दो तीन क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के फॉर्म में। पहली है आपकी सोल्व फॉर एक्स, सोल्व फॉर एक्स, एक्स इंटू 3 - 4x, x+1 अपॉन 2x - 5 इज लेस देन 0। दूसरी है 5x+1 डिवाइडेड बाई x+1 का स्क्वायर इज लेस देन 1। तीसरी है x-2 इज लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 1। ये तीन क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करो। ये होमवर्क है आपका, आप इसको प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन नीचे कमेंट में आप पोस्ट करो। और अगर बोलोगे तो आप कमेंट में बता देना कि इसको क्या करना है, अगली क्लास में डिस्कस करना है, या फिर डायरेक्ट बस सॉल्यूशन बताना है, मतलब आंसर बता देना है। जैसा भी होगा, आप लोग जैसा बोलोगे वैसा कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए फिर। ओके, थैंक यू।